तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मेरा 12th रिजल्ट अभी आज आने वाला था, बट आज आया नहीं है। तो कब आएगा पता नहीं। मैं भी रेगुलर की 2-3 दिन अपलोड करूँगा वीडियो। उस वीडियो में से कोई भी हो सकता है जिसमें कि मेरा रिजल्ट मैं बता ही दूँ। तो पहले तो रिजल्ट जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे फर्स्ट क्लास से। तो फर्स्ट क्लास तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास मतलब 1 क्लास। मेरे जो बचपन से तभी से मैं शुरू करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को मेरा 12th का रिजल्ट जानना है तो वीडियो देखना ज़रूर पड़ेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कितना रिजल्ट रहा है। और आप सभी लोग देखोगे, मुझे पता है। देन पहले मैं तो बोलूँ तो 12 साल में हॉस्टल में रहा हूँ। पहले गांव में पढ़ता था। कुछ ऐसा हिस्सा है जो मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। जैसे गांव में पढ़ते पढ़ते लगभग 1 क्लास में आ गया था। देन मेरे पापा ने बोला कि तेरे को हॉस्टल ज्वाइन कर देंगे। देन मैंने बोला हाँ ठीक है, कर दो। चलो फिर हॉस्टल ज्वाइन भी हो गया और हॉस्टल ज्वाइन हो गया। देन मैं हॉस्टल गया और घूमा, अच्छा लगा। मैंने पहले कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा लगा। देन हम वो ज्वाइनिंग एडमिशन हो गया 1 क्लास एडमिशन होने के बाद मैं हॉस्टल में गया। मैं छोटा था तभी। मेरे उस वक्त 3 दोस्त बने थे। देन आज भी वो दोस्त हैं। मैं कभी होगा तो मिलवाऊँगा उनसे। देन हमारा एडमिशन हो गया और पहले तो हम गए। पहले दिन थोड़ा रोया और उसके बाद ऐसे ऐसे चला गया कुछ दिन। फिर हमें जो दोस्त से मिलके और खुशी, मतलब क्या ही बोलो, मतलब हम मिलजुल के रह गए। देन 1 क्लास 2 क्लास ऐसे ऐसे 5 क्लास तक चला गया। देन मेरा उस टाइम भी अच्छा परसेंटेज रहता था, लगभग 70%, 75-70 रह जाता था। देन ऐसे ही चलते चलते चला गया और देन 6th आया। 6th में क्या था कि 6th में हमने पूरा पूरा लगातार बहुत पढ़ाई किया। 18-19 होगा, 2018 या 19 उस साल 6th क्लास था। देन बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मैंने और उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद हम जो है घर चले आए। क्या हुआ था ना गाइस कि लॉकडाउन हुआ मतलब सब हॉस्टल छुट्टी हो गई, तो ऑब्वियसली हम घर चले आएंगे ना। देन हम घर चले आए, मतलब घर में रहा, पढ़ा। ऑनलाइन भी क्लासेस होते थे और मैं पढ़ता था थोड़ा थोड़ा। उस साल लॉकडाउन में बहुत हमने कठिनाई उठाई है और गांव में रहा है। देन हमारा क्या हुआ कि ऐसा हुआ लॉकडाउन में। देन मेरे को उसी साल से ही एक अच्छा यूट्यूबर बनने का सपना रहा है। देन मैं उस टाइम पे मोबाइल नहीं था अच्छा, और कैमरा वैमरा भी, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था वीडियो बनाने का। देन ये वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस भी मेरे दोस्त से ही आया है। देन मैं उसी के साथ पहला जो मेरा ब्लॉग बनाया था मैंने, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि वो ये। देन क्या हुआ, लॉकडाउन ऐसे 7th भी चला गया। 8th में जब लॉकडाउन खुला ना, देन हम 8th क्लास में थोड़ा लॉकडाउन खुला पहले पहले सब में, मतलब मैं भी और सारे बच्चे सब, मतलब कुछ भी अच्छा, मतलब क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। देन 2-3 साल गैप रहने के बाद होता ही है ऐसा। देन 8 में भी मेरा अच्छा परसेंटेज रहा। देन हमारा 8 भी ख़त्म हो गया था लॉकडाउन में। तो
नाइन्थ हमारा शुरू हुआ। पहले हमारा समर वेकेशन होता है, देन समर ऐसे तैसे कट गया था समर भी। देन हमारा 9th क्लास स्टार्ट हुआ। देन हमारा सेक्शन अभी चेंज नहीं हुए थे। देन लगता है हमने पढ़ाई किया 21-22 में, 2021-22 में। देन नाइन्थ भी हो गया हमारा। देन 9th क्लास में क्या हुआ कि पहले हमने क्लास ज्वाइन किए। पहले तो हमारे एक मैडम होते थे, देन हमारा जो क्लास टीचर है वो चेंज हो गए, तो नया सर आए थे। देन उस टाइम मैंने बहुत अच्छा थोड़ा मैथ में थोड़ा नॉलेज था, देन पढ़ाई भी करता था उतना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैथ में मैं बहुत अच्छा करूं। अच्छा भी करता था। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। देन मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। बट आगे 11th-12 में ऐसा नहीं है, वो बाद में बताऊँगा। देन क्या हुआ कि ऐसे ही पढ़ाई चला। देन बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स के साथ। मतलब लॉकडाउन 3 साल ऐसे ही चले गए थे। देन हमारा जो पैचअप हुआ था क्लासेस का, देन हमने बहुत मेहनत किया। उस साल हमारा क्या हुआ, 9th बोर्ड है। देन 9th में हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, देन उसका जो है थोड़ा ये हो गया था, उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब क्या बोलूँ आप सभी लोगों को, मतलब वो जो क्वेश्चन होता था ना, यूट्यूब पे पूरा सीधा लीक हो जाता था। मतलब हम हॉस्टल में रहते थे। देन हम हॉस्टल में जब रहते थे, देन उसके वहाँ पर मतलब किस किस के पास कोई कोई तो था, 9th में थे तो मोबाइल था। देन वो यूट्यूब पे वीडियो देख देते थे। देन ऑप्शन लिख के जाके, मतलब जो इंटेलिजेंट होता था वो आंसर देखता था, और कुछ लोग इंटेलिजेंट नहीं है। अब मतलब पक्का ज़्यादा लोग, वो लोग क्या करते हैं कि वो ऑप्शन लिख के हाथ में या कहीं पर भी ऑप्शन लिख के चले जाते थे। देन एग्ज़ाम भी हुआ। मतलब उस साल भी मेरे मैथ में 80 में से 79 आए थे। मतलब सोचो यार, ये जो क्वेश्चन लीक है अभी भी, जो नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, देन वो भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे एग्ज़ाम चला। देन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। देन मेरा जो क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन लीक हो गया था। देन रिज़ल्ट आया। देन रिज़ल्ट उस साल हमको थोड़ा, मेरा भी रहा था लगभग, इतना पता नहीं है, 9th में आया था। देन वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत किया था। देन मतलब परसेंटेज भी आया था लगभग 75 प्लस आया था, क्या 75 के आसपास आया था शायद। देन मेरे को इतना याद नहीं है। देन उस साल हमने बहुत मेहनत किया था। देन हमको क्या होता था कि उस साल मतलब क्या होता था, हमारे स्कूल का जो है जो प्रॉब्लम हो जाता था, बच्चे लोग बहुत चोरी करते थे। देन हमारा बाहर जाना मना था। देन बहुत छुप छुप के भी गए हैं हम, और बहुत इन्जॉय भी किया है। देन हम इन्जॉय करते थे बहुत ज़्यादा यार, क्या बोलूँ, हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरे 12 साल का जो हॉस्टल लाइफ स्टोरी है, वो सब है। देन क्या हुआ, रिजल्ट भी निकल गया। देन फिर से हमारा छुट्टी हुआ। देन वो बहुत हमारा जो क्लास टीचर थे, देन हमको 10th से पहले ही क्लास टीचर, मतलब 9th के बाद डायरेक्ट हमको क्लास टीचर दे दिया गया। देन हमारा सर हुए उसके बाद। देन वो भी मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे, मतलब फिजिक्स साइंस पढ़ाते थे, और वो पढ़ाते थे, अच्छा ही पढ़ाते थे। देन हमारा 10th में एंट्री होता है, तो हमारा 10th में एंट्री हो गया। देन जब हमारा जो क्लास टीचर चेंज हो रहा था, देन उस टाइम हमारे लड़के लोग थे लगभग 30, और लड़के 30 थे और लड़की 21 थे। देन उस टाइम हमने जो 9th क्लास का जो इमोशन है ना, जो क्रिएट किया था लोगों ने, कि हमारा जो क्लासमेट्स है उनके साथ जो बॉन्डिंग था,
क्लास टीचर के साथ और मैम के साथ, सर के साथ बहुत इमोशनल था। लेकिन उस टाइम पे भी हमारा क्या है, लड़कों का मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। देन लड़कियां रो रही थी और हम 9 से 10th आ रहे थे। उस टाइम बहुत इमोशनल भी लगा था। और हमारे मैम थे, वो भी रो गए, और सर भी थे, सर भी रोने लगे कि सर का भी फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में ज्वाइनिंग था, फर्स्ट ईयर था और पहला बैच था उसके। तो सर भी रोने लगे थे। देन हमको भी बहुत दुख हुआ था। देन हम सब इमोशनल हो गए। देन 10th में आए। 10th में तो उससे भी बहुत ही बढ़िया टीचर थे। मतलब वो सबको पसंद करते थे। मतलब जो नहीं होगा बोलते थे, जो नहीं होगा उसे छोड़ दो और जो रहा है उसे देखो, ऐसा बोलते थे। और मैं ऐसा करता भी था। जो नहीं होता था मैं उसे छोड़ देता था, और जो होता था मेरे से मैं सब करता था। ये मेरे 10th के टीचर्स बहुत अच्छे लगे। मतलब पूरा 10 साल में 9th 10th के 2-3 टीचर्स हैं और बहुत सारे टीचर्स थे, 2-3 नहीं, लगभग 10-15। और वो बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग है। देन अभी भी मेरा हाथ हिल रहा है, मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं सोचे तो। देन मेरा 10th में एंट्री हो गया। देन सर मुझे कुछ दिन नहीं पहचानते थे। देन वो पहले दिन एंट्री हुआ। देन हमको सबको नाम वाम पूछा। देन वो नाम पूछे तो अच्छा लगा। मैंने इंट्रोड्यूस हुआ। और हम जब 10th में एंट्री लिए ना, मैं लिटरली नहीं बता सकता लेकिन बता रहा हूँ। बट जैसे ही उस दिन क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है बच्चे और टीचर्स के बीच। तो हमारा वो इंट्रोडक्शन क्लास था। बट क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन क्लास था पहला दिन। देन हमारे सर आए। देन इंट्रोडक्शन हुआ। देन रोना धोना हो गया। देन क्या हुआ कि हमारा जो है, क्या बोलते हैं, सर जो है मैथ पढ़ाते थे। देन जो पहले ही दिन से हमारा जो, जब हम 10th में आए, 9 से 10th में आए, देन वो हमको पढ़ाने लगे क्या, मैथ। पहले ही दिन वो इंट्रोडक्शन क्लास था। बट और उस दिन से सर को बहुत बच्चे थे पसंद नहीं कर रहे थे। बट मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। जो एक तो टीचर मिले अच्छे और स्टडी माइंडेड, और वो मजाक भी करते थे कभी कभी, लेकिन वो पढ़ाई को बहुत मायने रखते। अक्सर क्या होता है कि पीएचडी जो करे होते हैं ना, वो बड़े, मतलब क्या, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 12th पढ़ाते हैं। ये तो सर पीएचडी भी नहीं किए थे, लेकिन वो हमको 10th में पढ़ा रहे थे। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे टीचर थे। और बहुत मतलब इमोशनल लगता है अभी सोचने पर। लगता है कि ऐसे टीचर अभी 12th में तो नहीं है गाइस। देन देन ऐसे ही चला पढ़ाई। एक बात और गाइस, कि मैं जब 9th में था तब मेरा एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब हार्निया कुछ होता था, स्टोन भी हुआ था। देन राइट साइड हार्निया हुआ था। उसके बाद वो जो पेनफुल था, मैं उस साल पूरा सूख गया था। मतलब हड्डी जैसा दिख रहा था गाइस। देन लिटरली उसके बाद सर मैडम जी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। और हॉस्टल में रह के तुम इतने ये क्रूशियल मोमेंट में जा रहे होते हो, देन वो सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना माँ बाप जैसा मतलब पालन पोषण होता है ना वहाँ पर हॉस्टल में, मेरा किस यूनिवर्सिटी में। देन वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, अच्छा मोमेंट था। और मैं दिल से उनको धन्यवाद जनाता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अभी भी, और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन सर जो है ना, जो 9th के सर, वो अभी भी याद रखते हैं। यूट्यूबर है अभी, तो वो टीचर है। टीचर मतलब यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। देन वो ठीक है, ये जो है। और क्या बोल रहा था गाइस, 10th ऐसे जैसे पढ़ाते थे, चले गए। देन हमारे इंग्लिश मैडम थे, वो बहुत सारे सर मैडम भी थे।
और जिनको मैं बहुत पसंद करता था, देन वो मेरे को भी पसंद करते थे, पहले पसंद नहीं करते थे। देन हमारा एग्ज़ाम हो गए, दिन बाद एग्ज़ाम्स हो गए, देन वो हमको पसंद करने लगे। एग्ज़ाम हो गए तो मतलब हमारा थोड़ा पोर था, देन वो हमारे जो सिचुएशन को समझते थे, और देन हम अच्छे पढ़ने लगे और अच्छा भी लगने लगा उनके साथ बातें करना, पढ़ाई करना। और हमने उस साल बहुत मेहनत किया। देन मेरा उस साल क्या हुआ कि अच्छा नंबर मैथ में सबसे ज़्यादा था शायद, नहीं, हिंदी में। देन हिंदी में मेरा था 93 100 में से। देन उस साल मेरा आया था, मतलब 10th का रिजल्ट मेरा है 73%। देन मैंने उस टाइम जब 10th ख़त्म हो गया, 94 पॉइंट कितना था, मतलब 74% आया था मेरा उस साल मेरा रिजल्ट 10th का। और मैं बहुत खुश था, घर वाले भी खुश थे और सब अच्छा ही था। देन हमारा वहाँ पर छुट्टी हुआ, 2 छुट्टी। मतलब क्या होता है कि हॉस्टल में जब रहते हो ना तुम, घर जाने की जो खुशी है ना बहुत ही अच्छा होता है। देन बहुत सारे बच्चे घर गए पहले दिन 2 दिन, मैं लगता है 2 दिन बाद गया, मिला, अच्छे से घूमा। और अभी याद करता हूँ तो मतलब मन में वो खुशी ना मैं जाहिर नहीं कर सकता। तो आपको वो समझ आ रहा होगा। देन ये वीडियो को मैं अभी एंड नहीं करूँगा, तो 12th का जो रिजल्ट है वो दिखाने के बाद एंड करूँगा अगले एपिसोड में। तो चलो ये 3 एपिसोड का तो बना लूँगा मैं। देन मेरा 11th का जो स्टोरी है सुनने के लिए आप सभी लोग ज़रूर रहना, अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। और अभी तो मैं रिजल्ट नहीं आया है, बट आएगा तो बता ही दूँगा गाइस रिजल्ट। तो आप सभी लोग टेंशन मत लेना। तो आप सभी लोग के लिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलो, बाय बाय।